नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर। यहाँ पर हम ज्योतिष को बहुत ही व्यवहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करते हैं, आपके सब प्रश्नों का उत्तर देते हैं। आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मुझे अक्सर मिलता है कि चंद्रमा की गति के साथ, यानी कि पूर्णिमा की तरफ या अमावस्या की तरफ अक्सर ऐसा होता है कि मूड चेंज होता है और सडन चेंजेस होते हैं। क्या कारण है और किस किस को ये चेंजेस थोड़े ज़्यादा दिखेंगे? ओके, सो आप में से काफ़ी लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब पूर्णिमा आती है तो अचानक से ना आपके भाव बढ़ जाते हैं, आपके इमोशंस बढ़ जाते हैं, तीव्रता बढ़ जाती है, इंटेंसिटी बढ़ जाती है। क्या कारण हो सकता है, आइए समझते हैं। चंद्रमा का एक नाम है सोम। भगवान शंकर को सोमेश्वराय भी कहते हैं ना, सोमेश्वर। भगवान शंकर ने चंद्रमा को माथे पर रखा है। सोम कहते हैं मदिरा को, सोम कहते हैं नशा को। अब ये नशा कैसा है? क्या ये मदिरा है, किसी तरह का सोमरस, कहते हैं ना सोमरस का पान कर लिया है? तो क्या कोई पदार्थ है जो आप पी रहे हो, या कोई आंतरिक मदिरा है जो भगवान शंकर पीते रहते हैं, है ना? तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि भगवान शंकर के नाम पे चिलम जला लेंगे, सिगरेट जलाएंगे, धुआं करेंगे, मदिरा पान करेंगे और बोलेंगे भगवान शंकर भी करते हैं। लेकिन भगवान शंकर के बारे में उनको एक लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है कि जिनके इष्ट भगवान श्री राम हों, वो मदिरा की तरफ तो देख ही नहीं सकते ना। वो जिस सोम का पान कर रहे हैं वो सोम कोई बाहरी पदार्थ नहीं है। भगवान शंकर ऐसे कर्मयोगी व कर्म सन्यासी जो अपने प्राणों से प्राणों का हवन करने में सक्षम है, वो कर्मयोगी हैं। वो उनको किसी पदार्थ से सोम लेने की आवश्यकता नहीं है। वो भक्ति की ऐसी चैतन्य अवस्था में रहते हैं कि वो हमेशा सोम रस का पान किए रहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि भक्ति की वो चरम अवस्था ऐसी आती है जब आपको बाहरी संसार से कोई लेना देना नहीं रहता, आप स्वयं में ही मग्न हो जाते हैं। और ये मग्नता बिना किसी नशे के संभव नहीं है। वो नशा क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है, और वो नशा चंद्रमा में है। ठीक है, वो नशा चंद्रमा में है। जिस भी तरह का नशा आप करना चाहेंगे, चंद्रमा आपकी मदद करेंगे। चंद्रमा नशे से परिपूर्ण है। चंद्रमा की गति से समुद्र में लहरें आती हैं, ज्वार-भाटा आते हैं। अपने आप में आप भी उसी ब्रह्मांड का वही कण हैं जिनसे समुद्र बना है, जिनसे आप बने हो, जिनसे ये ब्रह्मांड बना है। कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ इंटेंगल है। क्वांटम मैकेनिक्स का बोला याद है आपको ना, क्वांटम इंटेंगलमेंट, एवरी पार्टिकल इज समवेयर कनेक्टेड। और वहीं से बटरफ्लाई इफेक्ट होता है कि कुछ भी एक रेशा आपने खींचा एक कपड़े के फैब्रिक का, तो पूरे कपड़े के धागे उलझने की संभावना बन जाती है। वो क्वांटम इंटेंगलमेंट। तो चंद्रमा की वजह से आपकी मनोस्थिति में बदलाव होना संभव है। यस, बिल्कुल है। चंद्रमा को मन कहते हैं, लेकिन मन संचालित कहाँ से होता है? क्या हृदय से होता है मन संचालित? नहीं। वो कहाँ से स्टार्ट होता है? ट्रिगर कहाँ से होता है? ब्रेन से। ब्रेन भी 70% प्लस वाटर मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। चंद्रमा की गति हर जल तत्व में अस्थिरता उत्पन्न करने की क्षमता रखती है। चंद्रमा आप समझते हैं कि रोज घटना या बढ़ना उनका लगा रहता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते रहते हैं। धीरे धीरे ये पूर्णिमा की तरफ जाते हैं, और पूर्णिमा से फिर धीरे धीरे अमावस्या की तरफ जाते हैं। पूर्णिमा की तरफ जाने की जो गति है आप देखेंगे ना, चंद्रमा छोटे से बड़ा 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 होकर गोल चंद्रमा बन जाते हैं। आकृति पूरी गोल रहती है पूर्णिमा के दिन। यानी कि चंद्रमा एक छोटे आयाम से एक बड़े आयाम की तरफ जा रहे हैं, पूर्णिमा की तरफ। तो आपके मन की ऊर्जा पूर्णिमा की तरफ जब बढ़ेगी तो आप ये मान के चलें कि धीरे धीरे ना अपने उत्साह में आप प्रबलता देखेंगे, और पूर्णिमा के दिन आपके इमोशंस हाई पे होंगे। अगर आपके मन में किसी चीज़ को लेके वेदना है, करुणा है, रुष्ट भावना चल रही है, फ्रस्ट्रेशन है, ये संभावना बन जाती है कि आप पूर्णिमा के दिन बैठ के रोएंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे, अपना हाथ पटकेंगे, अपना सर मार देंगे। ये सारी संभावनाएं बन जाती हैं। अभी हम चर्चा करेंगे किन किन राशियों पे थोड़ी ज़्यादा हो सकती हैं संभावनाएं। अभी तो ये जनरिक है, ठीक है, बने रहिएगा। अब जैसे ही पूर्णिमा होगी फिर धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। अमावस्या में ऊर्जा शून्य हो जाएगी। आप देखेंगे ना कि बड़ी से बड़ी तांत्रिक क्रियाएं अगर देखा जाए तो अमावस्या के टाइम पे ज़्यादा होती हैं, क्योंकि वो इफेक्टिव हो जाता है। आपकी चेतना वहाँ शून्य होने की संभावनाएँ बन जाती हैं, आपके विकार वहाँ शून्य होने की संभावनाएँ बन जाती हैं। तो पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, दोनों कंडीशंस आपके मन के लिए नॉर्मल तो नहीं है, ये दोनों अब नॉर्मल है। पूर्णिमा में आप इमोशंस हाई देखेंगे तो वहाँ पे लो देखेंगे, लेकिन जिनका मन अशांत है वो हाई पे भी उद्विग्न रहेंगे और लो पे भी। हाई पे और वंडर्स करने का ट्राई करेंगे, चीज़ें अलग करने का ट्राई करेंगे। जब लो पे रहेगा तो शायद उस दिन भी बैठ के ही रोएं, है ना।
अब बात करते हैं ये किस किस पे ज़्यादा इफेक्टिव है, किन किन राशियों पे ज़्यादा इफेक्टिव है। इसको ऐसे समझिए ना, मन जो है ना, मन वो आपके ऊर्जा को समझ रहा है। ऊर्जा क्या है? मंगल। जिन राशियों के मालिक मंगल हैं, जैसे वृश्चिक या मेष, जिन पे मंगल का प्रभाव है, पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, आठवें घर में, 12वें घर में, जिनको हम मांगलिक भी कहते हैं, जिन पे मंगल का प्रभाव है, जो मंगल की राशियां हैं, या जिनके चंद्रमा की स्थिति थोड़ी सी नीच की है और जिनके चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ी हुई है, अपनी कुंडली देख करके आप ये समझ जाइएगा कि आपके चंद्रमा की स्थिति क्या है, ठीक है या नीचे या उच्च के बैठे हुए हैं, या शनि की दृष्टि पड़ रही है चंद्रमा पर, या किसी तरह का ग्रहण लगा हुआ है राहु केतु का। ऐसे लोगों के इमोशंस वैसे भी, क्योंकि ऊर्जा काफ़ी ज़्यादा होती है ना, जहाँ मंगल की बात करेंगे वहाँ तो ऊर्जा है। अब उस ऊर्जा को बाहर निकलने के लिए, किसी रूप में बदलने के लिए, बिकॉज थर्मोडायनामिक्स का एक लॉ है, ऊर्जा खत्म नहीं होती, बदलती रहती, ट्रांसफॉर्म होती रहती है, तो वो ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन होना ही है। अगर आपने उसको रास्ता दे दिया है तो आप बैलेंस कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी आंतरिक ऊर्जा को रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या करें? अगर आपका बुद्धि ठीक नहीं है, चंद्रमा पैनिक है, तो समझ जाएगा ना क्या करें, कहाँ पे ऊर्जा लगाएं। तो वो स्थिति आपके लिए पूर्णिमा और अमावस्या की थोड़ी विकट हो सकती है। इसलिए जिस भी राशि के आप हों, पूर्णिमा अमावस्या को नोटिस करिए बैठ करके कि क्या आपकी मनोस्थिति में बदलाव हो रहा है। अगर हो रहा है, उपाय करने का प्रयत्न करिए। क्या उपाय है? जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया, भगवान शंकर की उपासना करके चंद्रमा के दुष्प्रभावों से बहुत हद तक बचा जा सकता है। अब भगवान शंकर को सिर्फ जल चढ़ाना ही उनकी उपासना नहीं होती। भगवान शंकर जिस तत्व को ऑपरेट कर रहे हैं वो कर्म सन्यासी हैं। जब तक आपकी इच्छा या लालसा किसी कर्म के फल के प्रति ज़्यादा बनी रहेगी, आप समझें कर्म सन्यासी नहीं बन सकते। कर्म सन्यास का अर्थ ये हुआ, कर्म करते हुए भी कर्म के फल से लिप्त नहीं होना। यदि ऐसी मनोस्थिति आप ला सकते हैं डिसिप्लिन से, हार्डवर्क से, स्पिरिचुअलिटी से, अपनी चेतना को जागृत करके, तो आप ये समझें कि चंद्रमा आपके बैलेंस हो चुके हैं। तो मामा से संबंध ठीक रखिए और माता की सेवा करिए। माता के चरणों में स्वर्ग कहा गया है ना। चंद्रमा को ठीक करना है तो माता से बढ़कर के कोई बड़ा उपाय नहीं हो सकता। जब तक आपकी माता जीवित रहती हैं, चंद्रमा के बड़े से बड़े दुष्परिणाम वैसे भी कम हो जाते हैं। तो माता की सेवा करिए, संभव हो तो कुछ उनकी मदद करिए, किचन में मदद कर दीजिए, थोड़ा समय निकाल के उनके साथ बैठ जाइए, अपनी बातें कह लीजिए, उनकी बातें सुन लीजिए, उनको अच्छा लगेगा। ये अपने आप में एक सेवा हो जाती है। माता आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती कि आके मेरा पैर दबाए मेरा बच्चा, नहीं, छोटा सा प्रेम पूर्वक आपका कहा गया वाक्य माता की सेवा हो जाती है। चांदी के बर्तन से भगवान शंकर को जल देना उचित रहेगा, और रात में, खासकर पूर्णिमा की रात में, चांदी के बर्तन में पानी को ढक करके रखें और सुबह उस पानी को पी लिया जाए। और ये पानी का उपाय सिर्फ पूर्णिमा ही मत करिए, मैं तो कहूँगा रोज करिए, कोई नुकसान नहीं है, इसमें फ़ायदा ही है। सो मुझे लगता है इतने उपाय काफ़ी हैं आपके चंद्रमा को ठीक करने के लिए। कर्म करते रहिए, प्रयत्न करते रहिए, ऊर्जा को नियंत्रित और संयंत्रित करते रहिए। एक डायरेक्शन जैसे ही मिल जाएगी ना, वो मन का, मनोस्थिति का उच्च और निम्न दोनों आप मैनेज कर लेंगे। बाकी भगवान शंकर तो है ही, शिव रूप में रहेंगे, न पुण्यम न पापम न सुखो न दुखम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। तो शिव से बड़ा तो कुछ नहीं है। जब आप चंद्रमा की बात करते हैं तो शिव की पूजा करते रहिए, उनका मंत्र जाप करते रहिए, चंद्रमा ऑटोमेटिकली आपके ठीक हो जाएंगे। इसी आशा के साथ मैं विदा लेता हूँ। मिलेंगे फिर आपसे अगले वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय श्री राम।